Question in the circuit shown below, point C is between 1 microfarad and 2 microfarad capacitor. Then potential at CE. पोटेंशियल C पे पोटेंशियल बताना है क्या होगा। तो पहले चार्ज निकाल लो कितना निकलेगा बैटरी में से। तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1 इंटू में, यानी कि C इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 डिवाइड बाई में 1 प्लस 2, पैरेलल सीरीज में है तो सीरीज में C इफेक्टिव 1 बाई C इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, तो 2 बाई 3 और 2 बाई 3 और 2 किस में है पैरेलल में, तो C इफेक्टिव ये किसमें आ जाएगा 2 बाई 3 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 एलसीएम 2 प्लस में 6 यानी कि 8 बाई 3, और 8 बाई 3 और 8 बाई 5 किस में है सीरीज में, तो C इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 3 इंटू में 8 बाई 5 डिवाइड बाई में 8 बाई 3 प्लस 8 बाई 5, तो आ जाएगा 64 डिवाइड बाई में 15 डिवाइड बाई में एलसीएम ले लो 50 40 प्लस में 24 यानी कि 64 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई 15 यानी कि 1, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी E नोड इंटू सी, तो यानी कि 10 इंटू में C1, तो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें से निकलेगा, तो यानी कि यहाँ से 10 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला, इधर इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब 1 प्लस 2 ये दोनों जो हैं और ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो अगर दो कैपेसिटर जो हैं पैरेलल में हैं, यानी कि इसको ऐसे बना लो आप, यहाँ पे मैं अलग से बना दे रही हूँ यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपके पास नीचे ऐसे, यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपकी अर्थिंग कर रखी है, तो इन दोनों का इफेक्टिव यहाँ पे इन दोनों की जगह कितना लगा दो 2 बाई 3 और यहाँ पे आप लगा दो 2 और ये 8 बाई 5। अब जो इन पैरेलल में अगर हैं तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, बट पैरेलल में अगर हैं तो चार्ज जो है वो डिवाइड होगा यहाँ पे, तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वही क्या होता है चार्ज का रेशियो होगा। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही चार्ज का रेशियो होता है। ऐसे निकाल के भी देख सकते हो, क्योंकि अगर पैरेलल में है तो V सेम होगा, तो यानी कि E नोड इक्वल टू क्या होता है Q बाई C, ये दोनों सेम होता है। पैरेलल में कंडीशन होगी दो चीजें अगर पैरेलल में जुड़ी उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम, तो यहाँ से Q बाई C1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई में क्या आ जाएगा C2, तो यहाँ से Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी C1 बाई C2 के। तो ऐसा भी देख सकते हो, ये रिजल्ट आप याद रख लो, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ही होगा। दूसरी बात, जो उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वही उनकी क्या होगा चार्ज का रेशियो होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बाई 3, तो यानी कि रेशियो कितना होगा इनका 2 बाई 3 बाय में 2, तो रेशियो आएगा 2 बाई 3 इंटू में 1 बाई 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। रेशियो कितना आएगा 1:3 होगा। कैपेसिटेंस का रेशियो 1:3 है, तो चार्ज का रेशियो Q1 रेशियो Q2 भी कितना होगा 1:3। तो इसको निकालने के लिए जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम का, तो 10 लिखो इंटू में डिवाइड बाय में 1:3 है तो इन दोनों का सम कर दो डिवाइड बाय 4 इंटू में इसमें से निकाल रहे हो तो इंटू में क्या कर दो 1, ऐसा करते हैं हम। तो ये कितना आएगा 10 बाय 4, तो यानी कि आ जाएगा आपके पास 5 बाय 2 यानी कि 2.5, कितना आ जाएगा आपके पास 2.5। तो इस पे जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा आपके पास 2.5 का चार्ज कितना जाएगा 2.5। तो और सीरीज में जुड़े हैं तो दोनों पे चार्ज क्या होगा सेम होगा, चार्ज दोनों पे क्या होगा सेम होगा। 1 माइक्रोफेरेड पे भी जितना 2/2.5 का चार्ज होगा और 2 माइक्रोफेरेड पे भी चार्ज कितना होगा 2.5 का। तो इसके क्रॉस यहाँ पे C पॉइंट पे बताना है, तो यहाँ तो 0 है क्योंकि अर्थिंग कर रखी है, यहाँ का भी 0 यहाँ का भी 0 है पोटेंशियल। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही क्या हो जाएगा C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा C पे पोटेंशियल V एट C, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 2.5। सॉरी Q बाय C, पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q बाय C होता है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा E नॉट की वैल्यू जो V आएगा वो कितना हो जाएगा Q बाय में C, तो Q की वैल्यू है 2.5 डिवाइड बाय में C है 2, तो आ जाएगा 1.25।
तो आंसर क्या आएगा इसका, सी का यहाँ का जो यहाँ का 0 तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1.25 का। तो आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा। आंसर कितना हो जाएगा इस केस में, ए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें सही है।